जय हिंद साथियों। मैं हूं मनीषा सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ACP 350 में। मैं आपके लिए लेकर आई हूं कंप्यूटर की पहली क्लास, जिसका नाम है कंप्यूटर सामान्य परिचय। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर जर्नल इंट्रोडक्शन, जिसकी पहली हेडिंग है कंप्यूटर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा है नहीं। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना करना है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है। वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम वृद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। आइए आगे देखते हैं। कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द। एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटिंग टू कंप्यूटर। नंबर 1 पे है डेटा। यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं। दो भाग कौन कौन से होंगे वो स्टूडेंट्स देखते हैं। नंबर ए संख्यात्मक डेटा, जिसको हम न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं। ऑप्शन बी अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा किसे बोलेंगे? इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्याएं आदि। बी अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पता, एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं एड्रेस आदि। 2 नंबर पे है सूचना, इंफॉर्मेशन। यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। आइए आगे देखते हैं। बने रहेंगे हमारी क्लास में। कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। 1 नंबर पे है यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है। नंबर 2 यह त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी कि बिना गलती के कार्य करता है। नंबर 3 यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। नंबर 4 यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर के उपयोग, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश वाली लाइन को देखेंगे। नंबर 1 शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में। नंबर 2 वैज्ञानिक अनुसंधान। नंबर 3 रेलवे तथा वायुयान आरक्षण। नंबर 4 बैंक में। नंबर 5 चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस में। नंबर 6 रक्षा के क्षेत्र में। नंबर 6 रक्षा के क्षेत्र में। नंबर 7 प्रकाशन यानी कि पब्लिकेशन में। नंबर 8 व्यापार में। नंबर 9 संचार। नंबर 10 प्रशासन में। और नंबर 11 मनोरंजन में। मनोरंजन में हम गेम्स खेल सकते हैं या फिर कोई मूवी वगैरह देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कंप्यूटर के कार्य क्या क्या है। कंप्यूटर के कार्य। नंबर 1 डेटा संकलन, जिसको हम बोलेंगे डेटा कलेक्शन। नंबर 2 डेटा संचयन।
यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 आ गया है, 3 आना चाहिए था। डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन। ठीक है, आगे देखते हैं। डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे क्या है ये डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि, जिसको हम मैनुअल मेथड से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। एक बार फिर से समझेंगे। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ईडीपी कह सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। आइए इसे हम इसके माध्यम से समझते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, समझेंगे इसके माध्यम से। इनकमिंग डाटा था हमारा, इनपुट हुआ, इनपुट होने के बाद प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट, और आउटपुट से आउटगोइंग इंफॉर्मेशन हुआ। ओके, चलते हैं आगे। कंप्यूटर सिस्टम यह उपकरणों एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। समझेंगे आगे। एक बार फिर से समझेंगे। यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। आगे देखेंगे। नंबर 1, इनपुट यूनिट। वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको एटीएम में जब हम निकासी विड्रॉ के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर, इसको हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है। उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, तो देखा होगा आपने कि कभी अगर एटीएम में जाते हैं तो अपना पिन डालते हैं, ठीक है, उस पिन को हम बोलेंगे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके। नंबर 2 है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सीपीयू। नंबर 2 सीपीयू। सीपीयू की एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ध्यान में रखकर चलेंगे। सीपीयू की फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पढ़ते हैं इसके बारे में। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्य को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इसके अग्रलिखित भाग होते हैं। क्या क्या भाग होते हैं देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये है हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम।
कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं। देखिए इनपुट यूनिट से हमारा जाएगा सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बाद आएगा हमारा कंट्रोल यूनिट में, और उसके बाद आएगा मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी के बाद हमें आउटपुट यूनिट के द्वारा मिल जाएगा, रिजल्ट हमारा आउटपुट यूनिट के द्वारा मिल जाएगा। आइए तो इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एएलयू बोलते हैं। स्टूडेंट्स, एएलयू की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। साथ के साथ रिपीट करते चलेंगे क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, कहाँ थे हम? फिर से एक बार शुरू करते हैं। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे मोर देन, लेस देन या इक्वल टू, जैसे कि हाँ या ना, यस या नो इत्यादि आते हैं। ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर के सारे कार्य को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियां के बीच तालमेल बैठाता है। ऑप्शन नंबर सी मेमोरी यूनिट, यह डेटा तथा निर्देश के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों, प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद लेटर में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। देखते हैं आगे। आउटपुट यूनिट, वैसे इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर से प्राप्त होता है। रसीद हमें मिलती है जिस प्रकार से मैंने ऊपर आपको समझाया था, उसी प्रकार से हमें मिलती है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस से प्रिंटर द्वारा रसीद। थ्योरी हो गई हमारी खत्म। आइए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नंबर 1 हमारा प्रश्न है, पहले खालिस्तान दिया गया है, उसके बाद है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो बताएंगे क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, केस है, स्टाइल्स है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। 2 कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा, फिर खालिस्तान दिया गया है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या आएगा? नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा हमारा डेटा। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 3 एटीएम क्या होते हैं? अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, बताइए क्या होते हैं। बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, या बिना स्टाफ के नकदी देन, ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स बिना स्टाफ के नकदी देन। ओके,
आगे बने रहेंगे क्लास में, देखते हैं और ऑप्शन क्या है हमारे। नंबर 4 देखते हैं, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, बताएंगे तो। डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना कार्य करना, या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर आएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन है, बताएंगे। मदरबोर्ड है, कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, कंट्रोल यूनिट है, या एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा हमारा कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। डेटाबेस में, फिर देखो रिक्त स्थान दे रखा है। डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, क्या है? नेक्स्ट, की, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमेरिक। ओके, ऑप्शन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, कैलकुलेशन, या फ्लोचार्ट। तो इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इनपुट, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट, या फिर सीपीयू। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, सीपीयू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर क्या है? हमारी सबसे पहले हेडिंग पूछी गई थी कंप्यूटर क्या है, वही क्वेश्चन हमारा आ गया है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन, विद्युत मशीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या था हमारा करेक्ट आंसर? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, कौन सा नहीं है? डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन, या फिर डेटा आकलन। तो इसका ऑप्शन नंबर ई, डेटा आकलन। देखते हैं अगला। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, बताइए। संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को, या फिर एकत्रित चिन्ह को। तो डियर स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह, बस उसमें डेटा पूछा गया था, इसमें सूचना पूछा गया है। तो हम इसमें बताएंगे एकत्रित डेटा को। किसको? एकत्रित डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है, बताइए। कीबोर्ड है, प्रिंटर है, टेप है, एएलयू है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सीपीयू का भाग होगा एएलयू। चलेंगे नेक्स्ट पर। ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी ये, ठीक है।
शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उपयुक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, चलते हैं आगे। एएलयू का पूरा नाम क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में दे दे जाते हैं, जिनकी हमें फुल फॉर्म बताई जाती है। ठीक है, एएलयू का पूरा नाम क्या है हमने ऊपर पढ़ा था, बताएंगे। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉर्ज यूनिट, अर्थमेटिक लॉग यूनिट, उपयुक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट हमारा, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो सीपीयू हमारा क्या होता है? एक चिप होता है। ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू एक चिप होता है। चलते हैं आगे। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, बेसिक ऑपरेशन, ठीक है, क्या है बताइए? अंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण, या फिर ये सभी। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारे कार्य हमारे कंप्यूटर द्वारा किए गए होते हैं, अंकिक कार्य भी, तार्किक कार्य भी और डेटा संग्रह भी। ठीक है, तो ये सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, क्या कहलाता है? सीपीयू, मॉनिटर, मोडेम, सॉफ्टवेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू को हम बोलते हैं ना कि कंप्यूटर का ब्रेन, वही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, क्या करता है? प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सीपीयू। ओके, सीपीयू। नेक्स्ट है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। कौन सी सूचना भाई? गणितीय, अगणितीय, विपणन तथा ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा ए तथा बी दोनों, गणितीय भी और अगणितीय भी, दोनों को ये करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? बताइए, अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की, कंप्यूटर की, दोनों में बराबर है, या कह नहीं सकते, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा मानव मन, क्योंकि मानव के मन द्वारा ही कंप्यूटर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है, क्या है भाई? अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, एक तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी स्टूडेंट्स हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कोई भी नहीं है जो कि सीपीयू में काम करे। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24, क्या है? मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, क्या होती है भाई? सामान्य, उच्च, निम्न, औसत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य। ओके, 25 देखेंगे, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध, मानव, कृत्रिम, उपयुक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कृत्रिम। चलते हैं नेक्स्ट पे। 26 क्वेश्चन नंबर है हमारा, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? देखेंगे, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, या फिर इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह कम गति एवं शुद्धता से काम करता है, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी,
यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। क्या शामिल है? डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमान या पुनः पुनर्निर्गमन, या विपणन, या फिर ए, बी तथा सी तीनों क्या है बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा ई, ए, बी तथा सी तीनों। ठीक है, डी नहीं है भाई हमारा, विपणन नहीं है, बाकी ए, बी, सी तीनों है। डेटा का संकलन तथा निवेशन भी करता है, डेटा का संचयन भी करता है, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमान या पुनः निर्गमन भी करता है। ओके, चलते हैं आगे। कंप्यूटर की क्षमता है सीमित, असीमित, निम्न, उच्च, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की क्षमता होती है बच्चों सीमित, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है बताइए। निवेश नहीं है, निर्गम जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, या फिर केंद्रीय संसाधन एकक जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, या फिर ब्रह्म स्मृति, या फिर इंटरनेट। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारे इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 30 कंप्यूटर का नियंत्रित भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा हमारा सीपीयू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है क्या? स्मृति, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क, या फिर इनमें से कोई नहीं बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे सीपीयू, जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मस्तिष्क लिख दिया है, कुछ भी ले सकते हैं वो अलग अलग भाषाओं में, बस हमें समझना है कि इसको क्या है। ठीक है, 32 क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, उपयुक्त तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, विस्तृत रूप मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है इसके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 33 है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में ही है भाई। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या फिर कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है बताइए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और दो दोनों, एक, दो और तीन, एक, दो और चार, सभी चारों, या फिर इनमें से कोई नहीं बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आएगा सभी चारों, क्योंकि ये सारे काम होते हैं हमारे। ठीक है, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति भी है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, क्या होती है? उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। देखते हैं तो क्या है। इसमें है बच्चों हमारा, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक और दो, दो और तीन, एक, दो और चार, सभी चारों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर आएगा हमारा सभी चारों, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य बताइए। एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट,
एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, अरिथमेटिक लोकल यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। ओके। कंपेयर, कंपेयर क्या है बच्चों? एएलयू का अरिथमेटिक कार्य है जिसको हम अरिथमेटिक फंक्शन बोलते हैं, या फिर एएलयू का लॉजिकल कार्य है, एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य है, या फिर ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका आ जाएगा हमारा अरिथमेटिक फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अरिथमेटिक फंक्शन। चलते हैं आगे। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, या फिर ये सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आएगा हमारा प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी। प्रोसेस हमारे कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। ठीक है, चलते हैं आगे। सीपीयू का मुख्य घटक है, क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन आएगा हमारा ये सभी। वो कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी है। ओके, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा किसे कहा जाता है भाई? इनपुट को, आउटपुट को, प्रोसेस को, एल्गोरिदम को, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसको कहा जाता है? हमने वहां पर समझा था इनपुट को। किसको? इनपुट को। नेक्स्ट है हमारा, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं क्या? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या बोलते हैं बच्चों? आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। प्रोसेस डेटा को हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, क्या करता है भाई? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के कार्य क्या है बच्चों? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ाना और आदेश देना, ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, कैसे? मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भाग में जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, कौन करता है भाई? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी, सीपीयू, कंट्रोल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कार्य हमारा करता है कंट्रोल। ओके, कौन करता है? कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं, आउटपुट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डे स्टूडेंट्स हमारा, आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश दे रखा है पहले, फिर कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, डाटा, मेमोरी, यहाँ मेमोरी गलती लिख रखा है, मेमोरी होना चाहिए, इसको काट के मेमोरी करेंगे। ठीक है, मेमोरी। आउटपुट है या फिर इनपुट है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आउटपुट। ओके। हाँ, 47 है हमारा क्वेश्चन नंबर, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? बताइए। वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक शेप और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियां, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। ओके। तो बने रहेंगे क्लास में इसी तरह से, मजेदार से क्वेश्चन है,
समझेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है, बताइए। मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना रिपोर्टिंग, डाटा सूचना, सूचना बिट्स, रिकॉर्ड बाइट्स, या बिट्स बाइट्स, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा हमारा डाटा सूचना। ओके। नेक्स्ट हमारा शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में भाई? डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइजेस, आउटपुट डिवाइजेस, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइजेस। क्या हो जाएगा बच्चों? इनपुट डिवाइसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 1 हमारी खत्म हो गई है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।